ठीक है भाई। तो हम लोग स्क्वायर रूट के क्लास 2 में क्या पढ़ेंगे देखेंगे भाई। जैसे 4 क्वेश्चन रहता है भाई, 4 मतलब 4 ऑप्शन रहता है और पूछता है कि इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या पूछता है भाई, इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर के कुछ पॉइंट पीछे बताया था, लेकिन आज क्लियर देखेंगे 4 ऑप्शन में से कि कितनी दिक्कत होती है अगर सही से खोल के मतलब उसको सॉल्व करके अगर उसे देखें तो हम लोग को 10 से 15 मिनट लगेगा। चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, सबको डिवीजन मेथड से चेक करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हम लोग ऐसा ट्रिक लाए हैं कि 5 से 7 सेकंड में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि कहीं भी ये देगा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आपके माइंड में रहने चाहिए कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब 4 ऑप्शन में से एक है पूछा है तो 3 नहीं है काट लोगे तो एक है वाला आ जाएगा। तो इसलिए आपके माइंड में होनी चाहिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और वहां पर पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर तो 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएंगे तो एक चौथा मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब बात समझेंगे। सबसे पहली पॉइंट हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कुछ रूल है, उसको मैं समझा दूंगा। आराम से बेचैन नहीं होना है। उसके बाद हम लोग 4 से 5 सेकंड में करेंगे, लेकिन कुछ रूल अपने रजिस्टर पर लिख लेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा माने कब होगा, इसका क्या कंडीशन है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के रहो इसका रूल लिखवा रहा हूं। तो रूल नंबर पहला क्या है भाई, तो रूल नंबर पहला यह है कि अगर संख्या का यूनिट डिजिट माने इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 क्या हो भाई, 2, 3, 7 और 8। ध्यान रखना, बहुत कुछ इसमें सीखना है, नहीं कि खाली 2, 3, 7, 8 देखते हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, 2, 3, 7, 8 इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसका डिजिट सम बताऊंगा क्या होता है, या इसे डिजिटल सम भी कहते हैं। डिजिट सम 2, 3, 5, 6 और 8 हो। 2, 3, 5, 6 और 8 हो भाई। क्या हो भाई, 2, 3, 5, 6 और 8 हो। इस बातों को ध्यान रखें तो समझेंगे कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। पेपर में पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो 4 ऑप्शन में से एक ही तो होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्लियर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप निकल जाएगा, राइट। तो डिजिट सम क्या हो, 2, 3, 5, 6, 8। तो ये तो बात समझ जाओगे कि 2, 3, 7, 8 हो, ये कंडीशन लगाना है। देखो ये देखते फटाक से मार देंगे कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक तो ये तरीका। अगर बाई चांस यहां आपको दिक्कत हुआ तो फिर ये यूज करोगे। जैसे मान के चलो कि एक संख्या लिखते हैं कि 6, 7, 8, 9, 5, 3 और कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखना ऐसा क्वेश्चन देने के बाद फिर दिक्कत हो जाती है। इसको डिवीजन मेथड से फिर वैसे लगोगे भाग ऐसे करके ऐसे करने, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं होती है। लेकिन हम लोग मात्र 5 सेकंड में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे बैंक पी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का आता है और सीजीएल में 2 नंबर का आता है, एसएससी में फिर वो छोड़ने के अलावा कोई जुगाड़ नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाता है। अब देखो भाई 6, 7, 8, 9 और 5, 3 लिखा हूं और आप कहोगे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हमें बताओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके तो माइंड में है कि भाई 2, 3, 7, 8 हो सकता है कि 2, 3, 7, 8। तो कहने का सेंस है कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो, तो इसके चलते भी नहीं होगा, यहां पर 3 आ गया। ठीक है। दूसरी चीज आपको अगर डिजिट सम क्या है मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब इसको जैसे रीजनिंग में हम लोग सिंगल करते हैं उसी तरीके से इसको सिंगल करना है। कैसे? तो देखो इस तरीके से ही पता चलेगा। 7, 6, 13, 8, 21, 9, 30, 5, 35, 3, 38 लिख दिया। इसको सिंगल करना है, 8, 3, 11। इसको सिंगल करना है, 1, 1, 2। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया?
2 का मतलब अगर संख्या का यूनिट ये तो अगर डिजिट सम 2 3 5 6 8 हो तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है भाई? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये किसी का वर्ग नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिए इस तरीका से। तो डिजिट सम का मतलब अंक को जोड़कर सिंगल करना है। अंक को जोड़कर क्या करना है भाई? सिंगल। आवाज नहीं आ रही है मेरी? देखो तो आवाज कैसे नहीं आ रही है? अरे बताओ भाई सभी लोग, आवाज नहीं जा रही है? जल्दी बता दो भाई। अपना सही करो मोबाइल को। ठीक कैसे करेंगे? यहां से सब ठीक है? ठीक है भाई, तो इसको पहले नोट कर लो। पहले इसको नोट कर लो फिर आगे चलना है। पहले इसको जल्दी नोट कर लेंगे। जल्दी नोट करो भाई फिर आगे चलना है। जल्दी नोट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब बात होती है, ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए लगभग। अब बात होती है भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? अब परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? इस चीजों को ध्यान से देखिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले लास्ट का 2 अंक, मतलब इसको लिख सकते हो अगर लैंग्वेज में लिखे तो कैसे लिखोगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यानी 2 अंक 1 से 24 के वर्ग यानी स्क्वायर, 1 से 24 के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए, होना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखिए। एक चीज ये ध्यान रखो, अगर कोई जरूरी नहीं कि लास्ट के 2 डिजिट आ जाए तो वर्ग ही होगा, लेकिन जितना वर्ग होगा उसके लास्ट के 2 अंक क्या होगा भाई? 1 से 24 के वर्ग होगा। इस बातों को ध्यान रखिए। मेरे कहने का सेंस ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि 125 जो है तो लास्ट के 2 अंक आ गया तो ये 625 25 के स्क्वायर होता है तो ये भी वर्ग है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर वर्ग आएगा तो लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग के लास्ट के 2 अंक होगा। आप कहोगे कैसे मुझे समझाओ? तो मैं समझाऊंगा कि जैसे 148 के स्क्वायर है तो ये होता है 21,904। समझना बात को, 21,904। जैसे बात करेंगे कि 68 का स्क्वायर है तो ये होता है 4624। ठीक है भाई, ध्यान रखिए। जैसे बात करेंगे 96 का स्क्वायर, देखो पहले तो ये देख लो कि लास्ट के 2 अंक क्या आ रहा है। ये लास्ट के 2 अंक जो आ रहा है, यहां पर लास्ट के 2 अंक देखिए
तो लास्ट के 2 अंक आना चाहिए। तो 1 से लेकर, मैं 24 से ऊपर का स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लिखने का अर्थ ये है कि 1 से 24 तक का बीच का स्क्वायर है। जैसे ये 2 का स्क्वायर 4 होता है तो लास्ट के 2 अंक है। ये 18 का स्क्वायर 324 होता है तो लास्ट का 2 अंक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे 96 का स्क्वायर क्या होता है, 9216, तो लास्ट का 2 अंक देख लो। जैसे एक और लिख ले, 169 का स्क्वायर जैसे लिखा तो 28561, तो देख लो लास्ट के 2 अंक देख लो। तो ये आता है आपका 19 के स्क्वायर में, ये आएगा 4 के स्क्वायर में, ये आएगा 18 के स्क्वायर में, ये आएगा 2 के स्क्वायर में। तो मेरे कहने का सेंस है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट का 2 अंक होगा तो वो वर्ग हो सकता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्ग होगा, लेकिन होगा अगर तो लास्ट के 2 अंक क्या होगा, 1 से लेकर 24 तक का वर्ग होगा। इस बातों को ध्यान रखें, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैं बीच में ये डाल दिया हूं, लेकिन आपको बस वही बात पकड़नी है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की कहानी है तो परफेक्ट स्क्वायर में बीच में डाल दिया हूं, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे। अब कुछ इसका और पॉइंट बता दूं आपको, मिक्स पॉइंट। देखो कुछ पॉइंट सीख लो कि कहीं भी किसी संख्या का लास्ट में 5 होगा, इससे क्या होगा, ये सब पॉइंट बता देता हूं तो और हेल्प मिल जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। किसी भी संख्या का लास्ट में 5 होगा तो उससे पहले 2 होगा, तभी ये किसी का वर्ग हो सकता है। इस बातों को ध्यान रखें। यानी जहां पर 5 से वर्ग से रिलेटेड होगा वहां क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा भाई, 25 होगा। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे कि कहीं भी 5 होगा अगर उसके पहले, ठीक है ना, 2 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्या होगा, कोई 5 होगा, 5 के पहले अगर 2 होगा तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इस बातों को ध्यान रखिए। अगर 2 नहीं आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 2 नहीं आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया भाई पॉइंट आपके। इतना पॉइंट को मैंने समझा दिया, यहां तक जल्दी नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछेगा कि 4 ऑप्शन में से कि कौन एक क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आपको नॉन परफेक्ट वाला बुद्धि लगानी है, एकदम क्लियर रखना है। डिजिटल सम एकदम याद रखना भाई। क्या भाई, तो याद रखना है सब आपको नॉन परफेक्ट वाला का प्रॉपर्टीज याद रखना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला का, कि अगर डिजिटल सम 2, 3, 5, 6 और 8 हो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2, 3, 5, 6 और 8 हो तो क्या होगा भाई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट का डिजिट भाई 2, 3, 7, 8 है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5 के पहले 2 नहीं हो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस बातों को ध्यान रखिए। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 तक का वर्ग के लास्ट का 2 डिजिट ना हो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मैंने प्रॉपर्टी बताया। क्वेश्चन में पूछेगा कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन आपको 3 निकालना है, नॉन परफेक्ट तो परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, नॉन परफेक्ट आपको निकालना है। चलो अब आपके सामने आराम से समझना, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दूंगा, हम लोग फटाफट उड़ाएंगे एकदम। कैसे, तो देखिए नोट करेंगे। जैसे 17343 एक है भाई, 989235। आराम से देखना, बेचैनी में मत करना, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा काम। पहले आराम से जितना क्वेश्चन बताऊंगा सब देख लेना है
और प्रैक्टिस करना है वहां अपना बेचैनी करना है, यहाँ बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। 106276, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान। सबसे पहले इसमें पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर तो एक ही होगा 4 में से, अब 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको जो दिमाग लगानी है वो नॉन परफेक्ट वाला लगाना है। अब कैसे लगाना है तो कितने तरीका से काटो, तरीका आपके पास अनंत है, लेकिन आंसर आपको ला देना है। तरीका कैसे, कितना, जो तरीका लग जाए लगाओ। देखो सबसे पहले तरीका ये है कि इसमें पूछा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, कि देखेंगे कि ये नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर का लास्ट के 2 अंक 43 नहीं आएगा कहीं, तो ये कट गया। किसी भी तरीका से काटो ये कट जाएगा। पूछो क्यों, 5 के पहले 2 होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर है, और कोई जरूरी नहीं है 2 होगा तो फिर आगे जांच करना है, सब चीज जांच करना है। ये नहीं कि 2 होगा खटक से मार दिया, वो रखेंगे सीरियल नंबर में रहेगा, ठीक है। ये तरीका हो गया भाई, आपका क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं 66, कहीं भी नहीं आता 66, आप देख लेना। 1 से 24 तक का स्क्वायर में 66 नहीं होता है, तो अब ये हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो जांच करने का तरीका कितना है। तरीका नंबर 1 जांच करो, पूरा तरीका लेकिन लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जब 2 ऑप्शन मिलेगा तो तरीका नंबर 1 लगाना है आपको। क्या, तो सबसे पहले 24 के स्क्वायर होता है 576, तो 76 तो लास्ट का आ गया, ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तरीका नंबर 2 क्या लगाना है, तरीका नंबर 2 लगाना है डिजिट सम। अब देखो डिजिट सम चेक करो, 1 और 6 7, 2 9 7 16 6 22, देख लो आराम से। 1 और 6 7, 7 2 9, 9 7 16, और 16 6 कितना होता है 22, देख लो भाई। 6 7 13, 2 15, 6 21 1 22, तो 22 आ रहा है। कैसे भी जोड़ोगे तो 22 का मतलब 22 ऐसे, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में लिखवाए होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में लिखवाए होंगे 2 3 5 6 और 8, 2 3 5 6 और 8, तो आप बताओ उसमें 4 तो नहीं लिखवा है, तो यानी ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। देख लो भाई, ये इतना बड़ा हम लोग को बीमारी दूर हो रहा है, जो कि बहुत दिक्कत करता है, पेपर में आता है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा चारों का। अब चारों को निकाले वर्गमूल तो पता चलेगा 15 चौका 60 मिनट, 1 घंटा का पेपर इसी में निकल जाएगा, फिर हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे एकदम आराम से। एकदम ध्यान से देखना, इसका वैल्यू वही समझेगा जो मेहनत करेगा। ध्यान रखना कि क्या हम चीज पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चलते हैं आगे, सारा टाइप की बात बताऊंगा, ये हो गया। अभी आराम से 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, हाँ एक बार और बताऊं, देखो क्वेश्चन देखना क्या है, 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखो। 690, आराम से देखना भाई, प्रतीक एकदम समझ में आ जाएगा, आराम से देखना है भाई। 79, एकदम जब तक समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ाते रहूंगा, टेंशन मत लेना उसकी। 790321, फिर है 786920, फिर है 597226, ठीक है। ये उतार लो भाई प्रतीक, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, इसमें पूछा है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो भाई अभी भी गड़बड़ाओगे, अभी बहुत रूल है इसमें, फंसोगे, कई तरीका से मिलता है। अब इसमें पूछा है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आपको नॉन परफेक्ट देखना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट 28 किसी के लास्ट में नहीं आता। यहां पर देखो पूछा परफेक्ट, 28 किसी के लास्ट में नहीं आता भाई। आप चेक कर लेना, 1 से 24 तक का स्क्वायर चेक करोगे तो कहीं भी 28 नहीं आता, आराम से। अगर आ जा रहा होगा तो बताना, ये कट गया।
अब देखो यहां पर दूसरी पॉइंट है कि 21 तो आता है 11 के स्क्वायर में, 1 से 21, तो ये अब संशय में हो गया, मैंने डाउट में हो गया, अब इसको रखेंगे। फिर 20 की बात करें तो 20 नहीं आता है, ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखिए। 26 की बात करेंगे, अब 26 बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा, तो कहीं भी चेक करके बताओ 26 आपका नहीं आता है, क्योंकि 18 के स्क्वायर कितना होता है भाई 324, 26 का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहां पर ये देख लो भाई कि यहां पर क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसका डिजिट सम चेक कर लो, 7 9 9 7 16 3 19 20 21 22, फिर से चेक करो, 2 1 3 3 3 6 6 9 15 7 22, यानी डिजिट सम क्या होगा 4 आ रहा है, तो 4 वाले देख लो। ये रूल ऐसा है कि एकदम ध्यान रखना, 1 घंटा का पढ़ाई 1 मिनट में हम पढ़ लेंगे, आराम से देखना है, आराम से, ये नहीं बेचैनी में नहीं कि आ गया, आता तो कभी नहीं है किसी को जब तक पेपर पास नहीं करते, इस बातों को ध्यान रखना करें। ये 889 का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है भाई। तो इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैंने इतना रूल बता दिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चेक करते समय बहुत कंफ्यूजन होगा, 2 2 एक जैसा मिलेगा, जिसके लास्ट में भी आएगा 21 21 2 जगह आ जाएगा, फिर बताओ, ये नहीं कि खाली ये देखते आप बता दो 21 देखते बता दो कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 मिलेगा, फिर उसमें डिजिट सम लगाना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना। और डिजिट सम तब यूज करना है जब पहले चेक कर लो कि पहले परफेक्ट स्क्वायर का रूल है, अभी नहीं सब में लगाए डिजिट सम लगा देना पहले, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे बिल्कुल आराम से। इसमें पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और हमें नहीं होगा वाला रूल लगाना है फटाक से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 ऑप्शन और आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इसमें बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। देखो भाई, अब यहां पर देखेंगे कि ये भी आता है, ये भी आता है लास्ट में, और ये भी आता है, आएगा ना, ये तीनों आएगा भाई। अब कैसे करेंगे बताओ, करने का तरीका क्या होगा। देखो 16 भी लास्ट में आता है भाई, 29 भी आता है लास्ट में 23 के स्क्वायर, और आपका 36 भी आता है। फिर कैसे चलेगा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर कौन है,
कौन सी आइडिया लगाओगे कि परफेक्ट स्क्वायर है भाई, बताओ। 82 तो किसी में नहीं आता है। अब डिजिट सम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि 2 3 5 6 8 होगा तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 9 2 11 8 19 20 21 27 7 2 9 9 आ रहा है, डिजिट सम चेक कर लेना। 9 2 11 8 19 20 21 6 27 27 को जोड़ोगे तो ये क्या होगा, 7 2 9 होगा। इसका देख लो भाई 8 3 11 9 20 21 23 32, ये 32 आ रहा है भाई। 9 2 11 12 9 21 8 29 3 32, ये 5 आ रहा है, ये तो फेल हो गया। अब यहाँ पर देख लो 6 3 9 9 5 14 7 21 5 26, ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये भी फेल हो गया। तो आंसर क्या होगा भाई, 29 81 और 16। समझ में आ गया भाई, 29 81 और 16। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछो हकीकत में। बताओ भाई, किसी को दिक्कत हो बताइए भाई, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आ गया, वाह जी वाह प्रतीक, तुम मेरा दिल खुश कर दिया। कह रहा अब आ गया, बहुत मैं खुश हो गया यार, आज तूने करके दिखाया, वाह बहुत बढ़िया, कम से कम हाँ बोल दिया। अब लग रहा है नौकरी पक्की मिलेगी। इसको कंट्रोल, मैंने कहा ना मेंटेन कर लेते हैं रजिस्टर में, लेकिन कंट्रोल करके रखना है, जैसे कि मैं रखता हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं और देख रहे हैं पहले आंसर कौन दे रहा है, आराम से। दौड़ते समय फिसला कर गिरना नहीं है, टारगेट को पूरा करना है। कुछ लोग हमारे सामने बैठे हैं, वो तुरंत बता देंगे ऐसे। ये आपके सामने हुई और बताना भी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है। टॉपिक यहीं पे है, परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन, होगा चारों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। जल्दी बताएंगे आंसर। आंसर अभी तक नहीं आया। कमेंट बॉक्स मेरा बंद है, अभी खोल रहा हूं कमेंट बॉक्स। यहां पर पूछा है परफेक्ट स्क्वायर कौन है। भाई ये तो कभी नहीं होगा जो आप लोग आंसर बता रहे हो, क्योंकि ये तो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें डिजिट सम क्यों चेक कर रहे हो, ठीक है ना। पहले तो ये देखना है कि 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट का 2 अंक होनी चाहिए। ये तो ऐसे ही फेल हो गया। 1 से 24 तक के स्क्वायर में ये आता है, ये आता है और ये आता है। अब यहां चेक करना है। अब जब तीनों आ गया तो डिजिट सम चेक करेंगे। कैसे, तो देखो 7 3 10 4 14 5 19 4 23 4 27 9, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 8 2 10 7 17 3 20 6 26 8, यहां पर देख लो 2 1 3 5 8 9 17 यानी 8। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। ये होगा भाई सेकंड। कौन सा होगा भाई, सेकंड होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सेकंड होगा भाई, सेकंड, सेकंड होगा भाई सेकंड। और ये किसका है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 612। 6 सब 12 का स्क्वायर है भाई, 6 सब 12 का स्क्वायर होता है 37 45 44, ठीक है भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहां तक
किसी को प्रॉब्लम तो बताएंगे। हम लोग इतने टॉप क्लास की चीज पढ़ लिए, बहुत ही सुपर चीज पढ़ ली है। कहीं भी किसी बुक में देखोगे तो इसका कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। सीधे कहेगा लास्ट में, जैसे 4 ऑप्शन है और बुक में क्वेश्चन दिया है तो लास्ट में लिखेगा कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, चाहे उत्तर माला में आंसर दे देगा बी, चाहे 2 नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा। बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रहा तो कृपया करके मुझे बताएं। एक एक पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर करा खूब बढ़िया से। किसी को कोई दिक्कत भाई, कुछ पूछना हो, किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। यहां पर 79 इसलिए काटे थे भाई क्योंकि 79 पहले तो चेक करो कि 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर है, उसके लास्ट में 79 आता है कि नहीं। नहीं आता है भाई, 79 बिल्कुल नहीं आता है। जब 79 नहीं आता है तो पहले तो वही काट देना है। इसका रूल बता देता हूं फिर से, रुक जाओ 1 मिनट में बता देता हूं। रूल ये है कि पहला रूल है, सुनील यहां दिख रहा है, हाँ। देखो भाई, पहला देखेंगे, पहला पॉइंट ये है कि लास्ट के 2 अंक को देखना है कि 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर, ये इसके लास्ट के 2 अंक 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक मिलनी चाहिए, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का रूल है कि 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर देखना, लास्ट के 2 अंक ये होनी चाहिए। रूल नंबर 2 देखना है कि अगर किसी संख्या के डिजिट सम, मतलब इसको जोड़ते जोड़ते ऐसे सिंगल बनाना है, ठीक है ना। अगर 2, 3, 5, 6 और 8 हो जाए, 2, 3, 5, 6 और 8 हो जाए तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस बातों को ध्यान रखें, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी संख्या का डिजिट सम 2, 3, 5, 6 और 8 हो तो क्या होगा भाई? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यही बात है भाई सुनील, आराम से समझना। अब जैसे ये 4 क्वेश्चन था, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन था, तो यहां पर पूछा था कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो नहीं होगा वाला 3 होगा, तभी तो 1 होगा। कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा यहां पूछा है। तो आप देखो कि 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर करोगे, 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर करोगे तो 79 किसी के लास्ट में नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा, और यहां पूछा है होगा। अच्छा, अब यहां पर 44 भी लास्ट में आता है, 36 भी आता है, क्योंकि 12 के स्क्वायर करोगे तो 1 से 44 आता है, 36 आपका आ जाएगा 6 के स्क्वायर में आ जाएगा। 09 की बात करें तो 09 3 के स्क्वायर में आ जाएगा। अब तो तीनों लग गया कि होगा। अब फिर कैसे पता चलेगा इसमें से एक ही होगा? तो कहने का सेंस है कि इसको जोड़ेंगे, 7, 3, 10, 4, 14, 5, 19, 4, 23 और 4, 27। 27 ऐसे लिख दिए, फिर इनका डिजिट सम 9। अगर 9 डिजिट सम है तो यहां पर 9 हो गया। फिर देखेंगे 8, 2, 10, 7, 17, 3, 20 और 6, 26। 26 को करोगे तो कितना होगा? 28 होगा। 26 को जोड़ोगे तो 8 होगा, 6 तो 8 होगा ये। अच्छा भाई, अब यहां पर डिजिट सम चेक करो, 9, 5, 14, 14, 15, 2, 17। 17 करोगे तो 7 और 1 8 होगा। तो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब डिजिट सम ये आपका ये होनी चाहिए 2, 3, 5, 6, 8। तो 8 और ये 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और 9 वाला परफेक्ट स्क्वायर। इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है भाई। तो बिल्कुल इस बातों को ध्यान रखेंगे और क्लियर रखेंगे।